घर पे आके गाली गलौज देना, धमकाना, बोलना, अगर तुम पैसा नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ कलम चलो, फिर गलत काम करो। तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने लगे कि तेरी इज्जत क्या होती है, तेरी फजीती क्या होती है, वो मैं रोड पे निकालूंगा। तुझे अब तक शर्म नहीं है, बोले तेरी शर्म क्या होती है मैं बताऊंगा। मेरे आदमी को भी इतना जलील करने लगे पकड़ पकड़ के, तो वो घर छोड़ के चले गए एकदम से। नीचे से लाइट काट देते थे, पानी बंद कर दे। अब मैं 3 बच्चे लेके अकेले रहती थी। मैं बाहर जाऊंगी तो पीछे से उनका लड़का गाना गाता था, शॉप पे जाके मेरी बेइज्जती करना, बिल्डिंग के नीचे 35-40 जन मिलके मेरे। क्या किया था आपने? मैंने फिनाइल पे लिया था। आपने अपनी माँ से पूछ के उनसे कर्जा लिया था क्या? पुलिस के वर्ड्स थे, पुलिस वाला पता है? सोहेल पठान। पहले जो हम बोले थे अगर वो कर लेते तो आज तुमको इतना झेलना नहीं पड़ता था। मैं बताऊं, मैं बहुत थक गई हूँ इनके प्रेशर, लोगों की। मुझे पूरे सुपारा में लोगों ने बदनाम कर दिया। ना कर देते ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आदमी को लोगों ने लड़के बेच के पिटवाए, मुझे औरतों को बेच के पिटवाए। बोले कुछ नहीं होएगा पुलिस चौकी में, आप जाओ दौड़ो भागो, कुछ नहीं होने वाले। मैं तो मेरे बाबू को लेके जाके मैं सुसाइड, क्योंकि लड़की साथ है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। सोसाइटी के चेयरमैन और कुछ लोगों द्वारा एक महिला को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, महिला से बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम, क्या है आपका नाम? मेरा नाम रशीदा अंसारी है। मैं बाबा टावर में रहती हूँ, बीविंग 601 में। मैंने हैदर अली से 5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लिया था 2000। ये हैदर अली है कौन, कहाँ का रहने वाला है? आप ही की बिल्डिंग का रहने वाला जी, है? हमारी बिल्डिंग में रहता है 4th फ्लोर पे 404 में। पहले वो कुछ नहीं था, अब वो ट्रेजेडर बन गया है, क्योंकि सोसाइटी पूरा उसका सपोर्ट कर रही है। मैंने उनसे लिया था तो मैंने उनको इंटरेस्ट, यानी 10 से 11 महीने मैंने उनको इंटरेस्ट पे करा 25,000। उसके बाद में कुछ हालात मेरे ऐसे हो गए थे जो मैं नहीं दे पाई, तो पर्सनली वो मुझे ना धमका। आपने पैसे कब लिए थे? तो 2023 में। 2023 में आपने कितने पैसे लिए थे? 5 लाख रुपया, और जिसका 25,000 इंटरेस्ट देती थी मैं उनको। जो मेरा बिजनेस, अच्छा उन्होंने बिजनेस के लिए दिया था मुझे, तो मैंने भी उनको इंटरेस्ट जैसे जैसे मेरे पास आता गया मैं वैसे वैसे फटाफट। आपने किस बिजनेस के लिए पैसे लिए थे? मेरे कपड़ों का बिजनेस था मैम। ओके। फिर उसके बाद में कुछ महीने गुजरे, 8 से 9 महीना 10 महीना गुजरा, तो उसके बाद मेरे हालात थोड़े डाउन में चले गए थे। हस्बैंड भी बीमार हो गए थे, मैं भी बीमार चल रही थी, तो बिजनेस एकदम लॉस में चला गया। फिर उन्होंने ना मतलब घर पे आके गाली गलौज देना, धमकाना, बोलना, फिर बोलते थे अगर तुम पैसा नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ कलम चलो या फिर गलत काम करो। तो मैं बोली देख भाई मैं दे दूंगी। फिर मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने लगे कि तेरी इज्जत क्या होती है, तेरी फजीती क्या होती है, वो मैं रोड पे निकालूंगा। तुझे अब तक शर्म नहीं है, बोले तेरी शर्म क्या होती है मैं बताऊंगा। ऐसे करके मेरे आदमी को भी इतना जलील करने लगे पकड़ पकड़ के। तो वो आदमी अक्टूबर का सेम दिवाली के महीने में उन्होंने घर से मतलब घर छोड़ के चले ही गए एकदम से। मैं बहुत बढ़ के, अब उन लोगों को मौका मिल गया था तो सेक्रेटरी भी साथ में आने लगा, जो मोहम्मद हनीफ शेख है, उसने मेरा पानी बंद करना चाहा। मतलब टोटली उन्होंने हर तरीके से परेशान, हर तरीके से। नीचे से लाइट काट देते थे, पानी बंद कर दे। अब मैं 3 बच्चे लेके अकेले रह रही थी। अब इनका इंटेंशन क्या था कि किसी भी तरह मुझे भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व करो। तो मुझे आप गौर कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है जिनके बारे में ये महिला बात कर रही है, उनके अंडर में सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी संभालना उनका काम है, और ऐसे तरीके में वो किसी महिला को इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो सोसाइटी की महिला कितनी सुरक्षित है? ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहली बात तो सोसाइटी हैंडल ही कैसे करने दी है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या हुआ है आपके साथ में, किस तरीके से वो आपके साथ सुलूक करते हैं, पूरे विस्तार में बताइए। मुझे ऐसा एकदम परेशान कर देते। मैं बाहर जाऊंगी तो पीछे से उनका लड़का गाना गाता था, नीचे उतरती थी मैं। फिर मैंने ऐसा परेशान करने लगी कि मैंने उस बिल्डिंग को ही छोड़ दिया। मैं रेंट पे रहने लगी जाके। वहाँ आपका खुद का घर मेरा था? खुद का घर है। मैंने मतलब ऐसा कि बैंक से सेटिंग करके वो लोग मेरा घर भी सील करवा देते। पार्टी आती थी, पार्टी को बोलते थे अरे वो बहुत बेकार औरत है, बोले फ्रॉड औरत है। ये 2023 से चल रहा है, बात ये भी सामने आई है, पता चला है कि पुलिस को भी सेटल करने की कोशिश की गई है। मैंने 2024 में जब मैंने सुसाइड भी कर लिया था इनके प्रेशर से, क्योंकि इन लोगों ने इतना प्रेशर दिया मेरी शॉप पे जाके मेरी बेइज्जती करना, बिल्डिंग के नीचे 35-40 जन मिलके मेरे। क्या किया था आपने? मैंने फिनाइल पे लिया था 31 जुलाई को, यानी 30 जुलाई को मैंने 2000 प्रेशर में, इनके ही प्रेशर में, क्योंकि वो आदमी इतनी बदतमीज। आपने पुलिस कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा? पुलिस नहीं आती थी, 100 पे कॉल करती थी, 112 पे वो कॉल करती थी। पुलिस सिर्फ बोलती थी कि मैं एम्बुलेंस भेजूँ क्या, मैं आ रहे हैं हम लोग। लेकिन पुलिस, और जब पुलिस कभी आ भी जाती थी ना तो लिटरली मुझे चिल्लाती थी कि आपने कर्जा लिया ना तो आपको तो देना ही पड़ेगा ना, बोले। तो मैं बोली सर ऐसा नहीं होता ना, मैंने कंप्लेंट करके बुलाया कि 35 जन मेरे घर में घुस रहे। तो कर्जा लिया या किस तरीके से पैसे लिए ये एक अलग विषय है, और उन व्यक्तियों द्वारा इस महिला को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से मानसिक त्रास दिया जा रहा है, ये अलग विषय है। पर पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कहना है कि पैसे आपने जिस भी प्रकार लिए तो आप ये झेलो। क्या कहेंगी आगे, और कुछ क्या कहा था आपसे इस बारे में? मैंने जब ये अर्जी लिख के डाली मैंने, तो मुझे पुलिस से कॉल आया कि आप आ जाओ। मैंने सामने वाली पार्टी को बुलाया है। तो मैंने सर से पूछा कि सर कोई केस तो मैंने डाला है ना, तो आप पार्टी को, सामने वाली पार्टी को बुलाओ ना, मैं तो उनसे कोर्ट से बात करूंगी। बोले नहीं आपने अपनी माँ से पूछ के उनसे कर्जा लिया था क्या? मैंने बोली मैंने। पुलिस के वर्ड्स थे? पुलिस के। कौन था वो पुलिस वाला पता है? सोहेल पठान।
सोहेल पठान। जी, नाला सुपारा का। तो मैंने उनसे पूछा अभी सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मेरी मम्मी है। जब मैंने अगर मेरे हस्बैंड जब मैंने कर्जा लिया था तो मेरे हस्बैंड, और कर्जा भी क्या इंटरेस्ट पे दिया उन्होंने, कोई फ्री में नहीं दिया। आपने वो इंटरेस्ट और पैसे सारे वापस कर दिए? मेरी एक फ्रेंड एनजीओ वाली है, उसने ही मिलके हम दोनों ने, जब उन्होंने मुझे गंदे गंदे वर्डिंग्स यूज़ करने लगे, मेरा हाथ पकड़ने लगे। अभी ये रिसेंटली सैटरडे को मुझे कॉल करा उन लोगों ने कि सैटरडे को बोले सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ बात करना है एनओसी के खिलाफ, तो तुम आ जाओ बोले। तो मैं बोली कब आना है, तो बोले ट्यूसडे की मॉर्निंग 10 बजे आना क्योंकि हम काम पे जाते। तो मैं बोली ठीक है। मैं जोगेश्वरी से निकल के इनके पास अपने बाबू को और मेरे भाई को ले गई मैं। तो इन्होंने क्या बोले, पहले जो हम बोले थे अगर वो कर लेते तो आज तुमको इतना झेलना नहीं पड़ता था। फिर मुझसे बदतमीजी करने लगे। तो पहले जो बोल रहे थे मतलब कलम कर जाने लेना, वाले। हाँ वहाँ चले जाते तो अच्छा। तो मैं बोली अच्छा ठीक है क्या हुआ, तो बोले हैदर ने ना तुम्हारा घर खरीद लिया। मैं बोली हैदर ने कब खरीदा मेरा घर, और सोसाइटी क्या कर रही थी। तो बोले सोसाइटी आप है ना रजिस्ट्रार में कंप्लेंट हम लोग आपकी डाल रहे हैं क्योंकि हैदर ने 5 लाख रुपए आपको दिया था, आपने घर नहीं दिया। सोसाइटी मेंबर इस पर आवाज नहीं उठा रहे इससे क्या? मेरे भाई ने भी एक क्वेश्चन किया था, उनको बोलता जा तू उधर चुपचाप बैठ जा। तो मेरा भाई भी चुपचाप बैठ गए, बोले नहीं मुझे नहीं करना। मतलब पूरी दादागिरी की जा रही है उनके द्वारा। अब सेक्रेटरी आप सोचिए ना, मुझे बोलता जा कोर्ट से ऑर्डर लेके आ, पुलिस तो हमारा कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं ना क्योंकि एकदम पुलिस थक इनके गई सपोर्ट हूँ। में बोल रही है। सही में बताऊँ मैं बहुत थक गई हूँ इनके प्रेशर, लोगों की। मुझे पूरे सुपारा में इन लोगों ने बदनाम कर दिया, बोलते फ्रॉड औरत है। ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। नहीं इतना करते थे ना मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आज देखो मेरे बच्चे छोटे, कल इन लोग बड़े। अगर मुझे भागना होता तो आप बताइए ना, मैं भाग नहीं जाती थी। मैं यहीं पर, पता है मैं यशवंत गौरव में भी घर ली, मेरे आदमी को इन लोगों ने लड़के बेच के पिटवाए, मुझे औरतों को बेच के पिटवाए। मैंने सुपारा में जाके पुलिस चौकी में कंप्लेंट भी किया लेकिन नहीं रिस्पॉन्स। मारने वाली औरतें निकल के चली जाती है खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से जो इन्होंने घर लिया है, आज वो घर वो छोड़ने पर मजबूर हो गई है क्योंकि इस व्यक्ति ने इन्हें इतना परेशान कर कर रख दिया। पर पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे विषय पर मौन नजर आ रही है। फिलहाल आपने एफआईआर की है इन लोगों पर? मैंने अभी एफआईआर किया है, मैंने पुलिस से प्लीज, क्योंकि हाल ही में उन लोगों ने वापस आपके घर में घुसकर आपको परेशान किया था, वो क्या विषय था बताइए। वही ना कि मतलब हमने घर ले लिया है, आप पहले हमारी बात क्यों नहीं सुने, बोले क्योंकि मैं घर जाना तो घर छोड़ पर कब्जा कर लिया। बोलते कि मैंने आपका घर खरीद लिया है। तो मैं बोली ठीक है, आपने 5 लाख रुपया दिए तो जो एक मेमो बना होगा 2023 में आपने 5 लाख दिए, तो अब 2025 चल रहा है, अब तक आप लोग क्या कर रहे थे। और 5 लाख दिए तो आप बाहर तो आप क्या बोलते हो कि मैंने कर्जा दिया, मैंने इंटरेस्ट पे दिया। मुझे अभी एक पार्टी लगी थी तो उनको बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपया बोलो उसको देने के लिए, नहीं तो हम घर में कब्जा लेने नहीं देंगे, सामने वाले को हम मारेंगे। उसका बेटा बोलता है कि अरे सोसाइटी के ऑफिस में आपके साथ क्या जबरदस्ती की थी वो बताइए। सोसाइटी के ऑफिस में मुझे बोलते हैं कि आपको पहले जो बोला था ना वो कर लेना चाहिए था, नहीं करे ना बोले इसलिए आपको ये भुगतना पड़ा। हाथ वगैरह पकड़ा था? मतलब वो सेक्रेटरी हाथ पकड़ा था मेरा, हाथ पकड़ बोलता है कि बोलता जो बोले थे तुम करते ही नहीं हो ना, बोले तो मैं क्या बोलूँ। उस बात में मेरा भाई बाहर था, मैंने उसको बोलवाई, मैं बोली चल अभी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अपन पुलिस चौकी जाएंगे। अब कुछ मुझे बोले कुछ नहीं होएगा पुलिस चौकी में, आप जाओ दौड़ो भागो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनको पता रहना इनकी पूरी सेटिंग रहती है। तो पुलिस वाले कोई मदद नहीं मदद करता है। अभी जब आपने एफआईआर की है, जब आपकी एफआईआर ले ली गई है तो पुलिस प्रशासन का क्या रवैया लिया है? अब तक उनको गिरफ्तार किया है, उन्हें बुलाया गया पुलिस स्टेशन? भी नहीं हुआ है। नहीं, मैंने कल भी सर को बोला, मैंने सर देखिए मैं अब है ना बर्दाश्त के उसमें नहीं हूँ, अब मैं या तो सुसाइड कर लूँगी क्योंकि अब मैं ना बिल्कुल थक गई हूँ। मैं तो मेरे बाबू को लेके जाके मैं सुसाइड, क्योंकि लड़की साथ है, मेरी मम्मी लोग को, मैंने मेरी बच्ची, आपकी लड़की को भी परेशान किया गया बहुत। मेरी लड़कियाँ मतलब डर के हमारे घर के बाहर नहीं निकलती थी कि मम्मी नीचे है, ये खुद बोलता था मेरा बेटा कि मम्मी बाहर जाएंगे ना हैदर अंकल आ जाएंगे, हनीफ अंकल आएंगे, उनका बेटा आएगा। कभी अल्लाह ना करे मेरी बच्चियों को उठा ले तो मैं किसको बोलूँगी जाके, यहाँ की पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो मुझे आज आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। पुलिस प्रशासन इंतजार कर रही है कि इस महिला के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना घटे, फिर वो एक्टिव होगी, फिर वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि कुछ भी घटने से पहले ये तो एक्टिव होने वाली नहीं है, इनकी नींद खुलने वाली नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताइए, कोई आपराधिक गतिविधि या किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम है? उनके बेटे का भी हाल फिलहाल ही वो हुक्का पार्लर का कुछ हुआ था ना, नूर आलम करके उसका नाम है, वो ईस्ट में कहीं पर वो हुक्का पार्लर में रात में 4 बजे रात में उन पर हमला हुआ था। उन पे हमला हुआ था। तो मैं बोली जब ये खुद क्रिमिनल है तो ये हमको कैसे जीने देंगे। आज मुझे इधर आने को भी डर लग रही थी कि कल को ये लोग सामने मिलेंगे तो मुझे मार भी डालेंगे, मेरे बच्चों को भी मार डालेंगे। कंप्लेंट डालने के बाद भी आपको ब्लैकमेल किया गया? कल भी फोन आया, क्या बोला? बोल रहे कि अरे चलो बैठ के बात करते हैं, आप भी मुसलमान हो। अरे मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। पहली बात तो इसके अंदर एक इंसानियत तुम लोग खो के बैठे हो। अगर तुम लोग में इंसानियत होती तो मुझे आज 1 साल नहीं परेशान करते। पुलिस प्रशासन का मतलब इनमें बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अभी पुलिस से आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? पुलिस से देखो, मैं पुलिस से तो सोचे मैं आपसे ही मांग करती हूँ कि जितना हो सके इन लोगों को सजा दो, क्योंकि पुलिस से उम्मीद खत्म नहीं। पुलिस फिर भी इतनी बोल तो रही है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर करना होता तो वो उसी दिन उन लोग अरेस्ट होते थे।
आज 2 दिन तुम विटनेस मंगवा रहे हो मुझसे, कल विटनेस मंगवाया, आज मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है बहन कि मैं सामने वालों को लाती हूँ, लेकिन एक ज़बान पे कोई आज गवाही देने नहीं खड़े होता है। लेकिन आज ये लोग बेचारे मेरे लिए आ जाते हैं कि मेरी आपा सच्ची है। अगर मैं झूठी होती तो कौन मेरे लिए खड़ा होता? आज मेरे बच्चे होते तो मेरे बच्चों को भी मैं खड़ा कर देती लाके। आज इस बोलते ना, इस दौरान मैं ऐसे हालात में खड़ी हूँ ना कि मैं अपनी इज्जत बचाऊँ, क्योंकि आज मैं बेइज्जत हो जाऊँगी तो कल मेरे बच्चों को मैं क्या इज्जत दिलाऊंगी। इनके लिए इतना मुश्किल हो गया है कि अपनी इज्जत बचाए या अपना घर बचाए या अपने बच्चे संभाले या क्या करे, इलाका तक इन्हें छोड़ना पड़ गया है। पुलिस प्रशासन से ये लगातार मांग कर रही है, लगातार उम्मीद कर रही है, पर पुलिस प्रशासन, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, इस पूरे विषय पर मौन नजर आ रही है। आपको बताते चले कि ऐसे अपराधियों में पुलिस प्रशासन के ऐसे ही रवैये के चलते जो खौफ है पूरी तरीके से अदारत हो चुका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है या इस महिला को इसी तरीके से जो त्रास है ये झेलना पड़ सकता है। आने वाले समय में ये देखने की बात होगी। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।